Audio Jungle. वैशाली नगर विधानसभा स्तरीय राज्य सरकार के खिलाफ हुआ जंगी प्रदर्शन। भाजपा ने भिलाई विधायक और भिलाई नगर महापौर पर आरोपों की बौछार। विधानसभा स्तरीय आंदोलन में वैशाली नगर विधानसभा की जनता ने भाजपा के नेतृत्व में जताया आक्रोश। भाजपा ने वैशाली नगर विधानसभा एवं नगर निगम सहित पूरे भिलाई विधानसभा में व्याप्त भ्रष्टाचार, घोटालों, विकास कार्यों में लापरवाही, जन समस्याओं की अनदेखी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आमजन और कार्यकर्ताओं के हुजूम लेकर घड़ी चौक में एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ प्रवास पर बिहार से आए बीजेपी विधायक उमाकांत ने कहा कि महादेव सट्टा व शराब घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में 40 एफआईआर हुई है। कई आईपीएस अफसरों से पूछताछ हो रही है। स्टार प्रचारक विधायक उमाकांत राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार केवल विकास के दावे जो कर रही है वह पूरी तरह से जनता जान चुकी है। अब जनता उनके झांसी में आने वाली नहीं है। अभी तक जो विकास हुआ है, चाहे नल जल योजना हो, शौचालय बनाने की व्यवस्था हो, किसान के खाते में सीधे पैसे डालने की योजना, यह केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। और जो किसानों को एमएसपी धान खरीदी हो रही है उसमें भी लगभग 90% केंद्र सरकार देती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार केवल 10% देती है। व्यवस्था बिगड़ चुकी और स्थानीय विधायक देख रहे हैं, एक भाई भट्टे का रबड़ ब्लॉक का इटोट लगा रहे हैं, कोई पूरा नगर चला रहे हैं, कोई विधानसभा चला रहे हैं और तीन जगह पूरा देश में जब कांग्रेस की सरकार प्रदेशों में हुई है तो भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है। जब गरीब का बेटा हम लोग यहाँ 90 विधायक 90 विधानसभाओं में राष्ट्रीय टीम ने यहाँ भेजा है। जो इतने हमारी सरकार ने 15 साल रमन जी ने और अटल जी ने छत्तीसगढ़ को यहाँ राज्य का दर्जा दिया और इतने काम करके हम लोग की इतनी हार हुई और इसी विषय पर हम लोग यहाँ कहीं से न कहीं से संगठन हमारा बीच में कमज़ोर हुआ। ज़्यादा हम उत्साहित हुए कि हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी ने गंगा जल ले करके और छत्तीसगढ़ में 36 योजनाओं का जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें 3-4 छोड़ के बाकी 32 योजनाओं को उसी तरह रहने दिया। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और भिलाई के लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहाँ का जो घोषणा पत्र था वो कहाँ गया। और हम तो काम किए थे, इतने यहाँ आईटी लगा, इतने यहाँ एम्स बना, इतने यहाँ पानी का जगह जगह टंकी बना, केंद्रीय विश्वविद्यालय बना, इतना काम हमारे राज्य में यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रदेश के नेता और देश का काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम लोग चुक में आज सरकार हमारी बदल गई। इसीलिए हम लोगों को भेजा गया है कि जा कर के वहाँ संगठन को मजबूत कीजिए और बूथ तक जाइए और जनता की मन को बात कहिए और हमारी सरकार बनेगी। हम प्रयास करेंगे जितनी मुद्दा होंगी। जहाँ तक किसानों की बात आप कह रहे हैं, हमारे अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री हुए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसने लाया? बाढ़ आता था तब भी और सुखाड़ होता था तब भी हमारे 90% फसल बीमा की राशि उसमें आती थी और 3% ब्याज लगता था। जब देश के प्रधानमंत्री आज 6000 यानी लगभग 20-22 बोरा यूरिया का दाम आपको हम मुफ्त में किसानों को देते हैं, आज फिर उसको 12,500 रुपया कर दिए कि आज मोटा मोटी 40-45 बोरा एक किसान को अगर यूरिया का मदद मिलता है, खाद का मदद मिलता है, तो सोचिए कि ये भी बड़ी बात हुई। किसानों को सम्मान होने का कोई मतलब काम नहीं किया था और 2246 रुपया तो हम ही देते हैं और झूठे डिडोरा पिट रहे हैं 2700 बनने दीजिए। हमारा घोषणा पत्र आएगा तो सब इन विचारों पर चर्चा हो रही है और किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी करेगी।
और ईमानदारी के ताकत जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे पूरे विश्व के नेता आज उभर करके, जान लीजिए इतना टेक्नोलॉजी अमेरिका चाइना सब था, और जब कोरोना बीमारी आई, एक पोलियो को सुई बनाने में 30 बरस लग गए थे, और कोरोना ऐसा बीमारी कोई जानता नहीं था। ट्रिपल डोज दे करके 100 देशों का बचाने का काम किया, और चंद्रयान पर आज चंदा मामा पर तिरंगा लहराने का काम किया, तो भारत के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया। ये क्षमता किसी के पास नहीं है। उग्रवाद से मेरा देश जल रहा था, आज देश देखिए आज कहाँ गया वो पाकिस्तान, और कहाँ गए वो उग्रवादी। वो लोग पूछते थे कि तारीख कब बताएंगे, मंदिर कब बनाएंगे। आप तारीख भी तय कर दी, शिलान्यास भी तय कर दी। 22 फरवरी 24 को राम मंदिर, पूरे विश्व के सबसे बड़ा राम मंदिर एवं आपका सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहाँ बन के तैयार हो गया, और पूरे एकदम देश में आपका पूरे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोई भ्रष्टाचार जहां मन करे, जिसको मन करे जांच करा ले। हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, और गरीबों के शौचालय से लेकर देश की सीमाओं की रक्षा करने का काम कोई कर रहा है तो हमारे देश के प्रधान। आपने कहा छत्तीसगढ़ की बात करें, डॉक्टर रमन सिंह। जरूर हम मान रहे हैं कि हम लोग इतना उत्साहित थे विकास के प्रति, और थोड़ा सा हम लोगों में कमियां आई, और नहीं तो दूसरी चीज इन्होंने इतना झूठ साँच का जो छत्तीसगढ़ का 36 घोषणा पत्र दे करके लोगों के मन में आए। भाई 15 साल तो बहुत हम लोग देख लिए, मंत्रियों में था। अब इसका आरोप मैं नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन एक सवाल, फंड घोटाला हुआ था, उसकी ईडी जांच क्यों नहीं कर रही? आप ये बताइए, जिस आप जहाँ घोटाला हो रहा है, जिसके यहाँ घोटाला हो रहा है, तो कहीं से ना कहीं से वो अलग स्वतंत्र विभाग है। आप कहिएगा जे कांग्रेस के सरकार में, और कांग्रेस के सरकार थी तो सुखराम जी का जो हुआ था, घर में 4 करोड़ रुपया पकड़ाया था, तो घोटाला हुआ था, तो उस समय कौन, हमारी सरकार उनकी जाके छापा मारी थी। जब केंद्र में, जब हमारे जो बिहार में चारा घोटाला हुआ था, तो आज लोग कह रहे हैं कि भाजपा ईडी को भेज रही है। उस समय तक कांग्रेस की सरकार थी, और यही नीतीश बाबू, यही ललन बाबू, यही शिवानंद तिवारी, यही लोग उनका उजागर किए थे। तो न मेरा केंद्र में सरकार था, न राज्य में सरकार था। लालू जी के जेल भेजने वाले आज ये धरने का कार्यक्रम दिया गया है छत्तीसगढ़ में बैठी भ्रष्टाचारी सरकार के विरोध में। हमारे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है, उसी के तारतम्य में आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के द्वारा वैशाली नगर विधानसभा के तत्वाधान में एक कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि जो भ्रष्टाचारी सरकार बैठी हुई है और लगातार अपने कृत्य को बंद नहीं कर रही है और भ्रष्टाचार के नए नए आयाम कायम कर रही है, उस सरकार को चिताया जाए, उसको बतलाया जाए कि आम जनता अब आपके झांसे में आने वाली नहीं है। जो आपने 36 सूत्री घोषणा पत्र गंगा जल हाथ में लेकर के लोगों को बेवकूफ़ बनाया था, अब वो जनता जाग गई है और आपकी हर बात का विरोध करेगी और आपको अब चैन से बैठने नहीं देगी। हम लगातार देख रहे हैं, आज शराब का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे चावल का घोटाला हो, आज प्रधानमंत्री योजना के तहत जो आवास योजना का मामला था, 16 लाख लोगों को आवास देने की बात थी। इस सरकार ने केंद्र से पैसा आने के बावजूद भी 8 लाख लोगों को आवास दिया, 8 लाख लोगों को आवास नहीं दिया और 8 लाख लोग आज इनकी गलत नीतियों के कारण आवास से वंचित रह गए हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 साल पूरे किए हैं और 9 साल पूरा करने के बाद हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिला हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे छोटे रेवड़ी बेचने वाले ठेले वाले हों, उनका मामला है। आज 10,000 से लेकर 50,000 तक जो ठेले लगते हैं, सब्जी वाले बैठते हैं, फल वाले बैठते हैं, उन सबको 10 से 50,000 रुपये तक का लोन हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। जनधन योजना के तहत सबका खाता खोला गया। जो पहले मनरेगा का पैसा आता था, बाकी योजनाओं का पैसा आता था, उसको इस कांग्रेस सरकार में पूरा मिलता नहीं था और उस पैसे को लोग खा जाते थे। लेकिन आज जनधन योजना के तहत सबके खाते खुले हैं। अगर केंद्र सरकार से या किसी भी योजना के तहत 5 पैसा भी आता है तो उनके खाते में पहुंचता है।
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबके खाते में, जिनका जनधन योजना खाता खुला हुआ है, 1,000 रुपये दिया गया। इसके अलावा 5,000 रुपये तक की उसमें लिमिट है। कोई व्यक्ति अगर छोटा मोटा काम करना चाहता है, सब्जी ठेला चलाना चाहता है, फल बेचना चाहता है, तो 5,000 रुपये वहाँ ले सकता है और 5,000 रुपये से अपना काम करके उस पैसे को वापस कर सकता है। उस पैसे में सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके साथ साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरह विश्व में हमारे देश का नाम पैदा किया गया, आज कोरोना काल में देश के 130 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया और उनको मौत से बचाया गया। इसके साथ साथ हम जो विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं और हम चाहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, इस बात को लेकर के 100 करोड़ लोगों को विदेशों में टीका लगाया गया। आज तंजानिया है, लंका है, फिजी है, जितने छोटे छोटे देश हैं, इनके पास बेचारों के पास खाने को नहीं था। उस स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको फ्री टीका लगाने का काम किया और विश्व में एक नया रिकॉर्ड का कीर्तिमान किया। आज आप सबको मालूम है कि यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चल रहा था। हमारे 30,000 बच्चे वहाँ फंसे हुए थे। उन 30,000 बच्चों को सकुशल लाने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। इसके साथ साथ इस सरकार के द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, आज शराब का मामला है, शराबबंदी की बात की थी, शराबबंदी हुई नहीं और शराब की बिक्री डबल हो गई अवैध शराब मिला करके। आज ये स्थिति है कि बिना एक्साइज के फैक्ट्री से माल निकलता है, वेयर हाउस में आता है और वेयर हाउस से दुकानों में पहुंचता है। एक बोतल शराब में 75 रुपये से लेके 150 रुपये तक का कमीशन लिया जाता है और वो कमीशन लेने वाले व्यक्ति कौन है? एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर, जिसके बोलने से एक सिपाही से लेकर के एक्साइज कमिश्नर तक की पोस्टिंग होती है और पूरा पैसा वसूल होकर के 25% ये ढेबर कंपनी खाती थी और 75% भूपेश बघेल के पास पहुंचता था। इस तरह का भ्रष्टाचार पूरा आज तक कभी नहीं हुआ और आज इस छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जनता की महंगी कमाई को लूटा जा रहा है भ्रष्टाचार के माध्यम से और आज ये ATM बना हुआ है सोनिया अम्मा का। आज गुजरात में चुनाव हो, उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, हिमाचल में चुनाव हो, कर्नाटक में चुनाव हो, सब जगह यहाँ भ्रष्टाचार का पैसा यहाँ से इकट्ठा करके और वहाँ भेजा जा रहा है। इस भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी और आज इन्हीं सब बातों को लेकर के हमने एक दिवसीय धरना दिया है। इस धरने के माध्यम से हम इस सरकार का विरोध कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे जब तक ये सरकार लाइन पर नहीं आएगी और 2023 के नवंबर में होने वाले चुनाव में हम कमल खिलाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने बूथ में काम में लग गए हैं और जनता भी हमारा साथ दे रही है और निश्चित रूप से इस 2023 में इस सरकार को रवाना करेंगे। जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा तय किया गया था वो पूर्ण हुआ है और जो कुर्सियां खाली हैं वो अभी जो अंतराल हुआ बीच में उसमें कुछ लोग इधर उधर खड़े हुए हैं। बाकी कार्यकर्ताओं की संख्या जो है पूरे वैशाली नगर विधानसभा के तीनों मंडलों से आई हैं। सुपेला मंडल में कार्यक्रम हो रहा है, वैशाली नगर मंडल, केम मंडल से, और कार्यक्रम जो है अभूतपूर्व और सफल रहा है। और जो लबरा मुख्यमंत्री है, जो कि फरेबी मुख्यमंत्री है, जो कि अपने आप को छत्तीसगढ़िया बोलता है और छत्तीसगढ़ महतारी को जो रुलाने का काम कर रहा है, उस मुख्यमंत्री के खिलाफ जो कार्यकर्ताओं में बहुत भारी आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं और आज इस जंगी प्रदर्शन में अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। और ये सरकार के चला चली की बेला है। 2023 में यह सरकार जो है जाने वाली है, क्योंकि इस सरकार ने युवाओं को छलने और ठगने का काम किया। शराबबंदी के नाम पर इन्होंने महिलाओं को ठगा। इतना ही नहीं, सभी वर्गों से इन्होंने जो 36 वादे किए थे उसमें से कोई भी वादा इनके द्वारा पूरा नहीं किया गया, जिसको लेकर के भारी आक्रोश व्याप्त है। और जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर सड़कें जर्जर स्थिति में हैं, नालियों की हालत जो है वो आप सबसे छुपी नहीं है। इतना ही नहीं, 16 लाख PM आवास जो है वो अभी तक यहाँ बन नहीं पाया है। इन्होंने कहा बिजली बिल हाफ करेंगे, कोई बिजली बिल हाफ नहीं हुआ, बल्कि बिजली बिल जो है बढ़ करके आ रहा है। ये स्थिति वैशाली नगर विधानसभा में है। कोसा नाला के नाम पर 18 करोड़ रुपए इनके द्वारा जो है भ्रष्टाचार किया गया है। बारिश जब आती है तो नाले में बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। बैडमिंटन कोर्ट के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पेवर ब्लॉक लगाने के नाम पर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार की जो बड़ी गाथा जो है इस कांग्रेस की सरकार ने महापौर और भिलाई के विधायक और मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सभी पार्षदों ने मिलकर इस वैशाली नगर विधानसभा में लिखी है, जिसके कारण से जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस कहती है बीजेपी पर कोई मुद्दा पार्टी के पास में आप किसी भी गली में निकल जाइए, मोहल्ले में निकल जाइए,
बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की तो भरमार आ गई है, मुद्दों की बाढ़ आ गई है, हर जगह मुद्दा है। इन्होंने कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहां इन्होंने करप्शन नहीं किया है। और ये कहते हैं कि मुद्दा नहीं है, बल्कि मैं ये कहूं कि आगामी चुनाव में कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के वो चुनाव मैदान में जा सके। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव में लगभग 90 सीट पे चुनाव लड़ रही है, वहीं केंद्र में वो इंडिया की गठबंधन में है। तो क्या आम आदमी पार्टी 90 सीट में कांग्रेस की सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाएगी और उससे चुनाव लड़ पाएगी? क्या किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो देश विरोधी है, ये इससे सिद्ध होता है। इनका उद्देश्य केवल सत्ता की प्राप्ति है, राष्ट्र और देश इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। जैसा कि हमारी पार्टी का नारा है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट, परंतु इनमें सेल्फ फर्स्ट ये है इनका उद्देश्य। और पहले भी जो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे इस प्रकार के जो वक्तव्य बोलने वाले, उनके साथ में अरविंद केजरीवाल जाकर के खड़े होते हैं। तो जो राष्ट्र के, भारत माता की टुकड़े करने की सोच रखने वाले लोग हैं, वो इनका एक पूरा कुनबा है जो कि मोदी वर्सेस ऑल है। और मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि समूचे विश्व में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है, माँ भारती का जो है गौरव जो है बढ़ा है। और इतना ही नहीं, हम जो है शिव शक्ति के रूप में चांद पर भी पहुंच गए हैं। तो ये सब बातें इनको पच नहीं रही हैं और ये लोग मिल करके मोदी जी को हटाने में लगे हैं। और छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की पिछले 4.25 साल की सरकार रही, वो भी छत्तीसगढ़ महतारी को रुलाने वाली सरकार रही। यह एक धोखेबाज मुख्यमंत्री है जो कि छत्तीसगढ़ियावाद का केवल दम भरता है, परंतु छत्तीसगढ़ महतारी के आंखों में आंसू अगर किसी ने लाया है तो इसी मुख्यमंत्री ने लाया है। राजस्व के 106% से भी अधिक इनके द्वारा जो है कर्जा ले लिया गया है और छत्तीसगढ़ महतारी का गला घोटने का काम ये कर रहे हैं। और ये राष्ट्र के प्रति इनका कोई भाव नहीं है, जनता के प्रति इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, केवल सत्ता की प्राप्ति, और इसके लिए चिंतित रहते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का कर्म कर सकते हैं। इनकी नीति स्पष्ट नहीं है, इनकी नीयत स्पष्ट नहीं है, आम आदमी पार्टी की पॉलिसी स्पष्ट नहीं है, उनका एजेंडा स्पष्ट नहीं है और इसके कारण से जनता इनको नकार भी रही है। और आने वाले चुनाव में भी चाहिए जो भी जो है कर लें, केवल और केवल कमल खिलेगा, देश में भी कमल खिलेगा और इस बार 2023 में छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी कमल खिलेगा। बिल्कुल, भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है और वैशाली नगर विधानसभा ही नहीं, हम पूरा प्रदेश ही शानदार प्रदर्शन कर जीतेंगे और हमारा हर एक कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। कांग्रेसियों का मानना ये है कि इस बार उनके लिए वैशाली नगर विधानसभा सीट जो है बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि जो यहाँ के विधायक थे, चर्चित विधायक, वो अब नहीं रहे। देखिए, सपने देखने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को होता है, कांग्रेसी भी ये सपना देख रहे हैं और मैं फिर बोल रहा हूँ कि वैशाली नगर नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ हम जीतेंगे और शानदार बहुमत से हम जीतेंगे। कांग्रेसी सिर्फ सपने देखते रह जाएंगे। उनका विगत जो 5.25 वर्षों कुशासन रहा है, जो उनकी झूठी सरकार रही है, जनता उनके सच को समझ चुकी है कि यह लोग सिर्फ झूठ ही बोलना जानते हैं। इनके पूरे वादे झूठे साबित हुए, हर वर्ष इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। हम अवश्य जीतेंगे, शानदार ढंग से जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने जन्मदिन पर खुले मन से ये कहा है। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इसलिए जान चुके हैं कि उनकी विदाई की बेला आ गई है। भारतीय जनता पार्टी कमर कस के तैयार है। अभी हम लोगों ने 21 प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। आने वाले 5-7 दिनों में दूसरी लिस्ट भी आ जाएगी और सितंबर के पहले हमारे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी ने कह दिया कि हम पूरी सीटों की घोषणा कर देंगे। आचार संहिता लगने का हम इंतजार नहीं करेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। वो लोग हर मोर्चे पर फैल रहे हैं, हर मोर्चे पर वो लोग भ्रष्टाचार में डूबे रहे हैं। हमारी सरकार बनना अवश्य तय है। देखिए, समन्वय हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप सभी को पता है भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हमारे पास निष्ठावान कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है। जब परिवार बड़ा होता है उसमें काबिल लोग भी बहुत सारे होते हैं और हकीकत है कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने और पदाधिकारियों ने आवेदन दिया है, आवेदन दे रहे हैं। वो पार्टी उसमें से जो सबसे उनको लगता है उपयुक्त प्रत्याशी, उसका चुनाव करेगी। बाकी सभी लोग जो भी आज दावा कर रहे हैं वो सभी उस प्रत्याशी के साथ मिलकर काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को भारी बहुमत से, भारी अंतर से जिताएंगे। Audio Jungle।